हेलो गाइस, वेलकम इन आवर बिजनेस क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की पार्टनरशिप रजिस्टर कैसे करवाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होती क्या देखेंगे। पार्टनरशिप वो डीड है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं गवर्नमेंट द्वारा, और गवर्नमेंट ने उसको स्पेशलाइज किया है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जब भी आप पार्टनरशिप बनाओगे तो आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन लिखने पड़ेंगे, तो ये आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इन शॉर्ट फॉर्म आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे पार्टनरशिप के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रू गवर्नमेंट स्पेसिफाई द्वारा लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे 17 पॉइंट्स लिखे हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। 17 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हमने रजिस्ट्रेशन में डिस्कस कर लिए हैं, उनको हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, और जो बाकी पॉइंट्स रह गए हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ अ नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म का नेम क्या और उसका एड्रेस कि कौन से प्लेस पे आप उसका हेड ऑफिस ओपन कर रहे हो, ये हमने रजिस्ट्रेशन में कर लिया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर का नेम लिखना और उनका एड्रेस डिटेल में उनकी, हम कह सकते हैं डिटेल में उनकी इन्फॉर्मेशन देना, ये भी हमने रजिस्ट्रेशन में कर लिया पॉइंट। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन, ये भी हमने रजिस्ट्रेशन में पॉइंट कर लिया है। ड्यूरेशन का मतलब अगर आपका बिजनेस कोई स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो वो कितने टाइम तक आपका वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, वो टाइम पीरियड नोट करवाना। अगर आपका रेगुलर बिजनेस है, कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है, तो आप उसमें टाइम पीरियड मत दीजिए वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म बिजनेस। नेचर एंड स्कोप का मतलब कि हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ तक चलेगा, लोकल लेवल तक चलेगा, नेशनल लेवल तक चलेगा, या इंटरनेशनली बिजनेस हमारा वर्क करेगा, तो उनका नेचर बताना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, कि पार्टनर्स कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कैपिटल की पार्टनर इतनी कैपिटल लेके आ रहे हैं, और उस कैपिटल के अगर आप उस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना है तो कितने परसेंट चार्ज करना है, वो सारा हम पार्टनरशिप डीड में रिटन डाउन करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। प्रॉफिट एंड लॉस रेशो का मतलब कि जो हमारी पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो पार्टनर्स किस रेशो में अपने आप में डिवाइड करेंगे। ये जो पॉइंट है ये हमारा अकाउंट का टॉपिक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि कौन से रेशो में वो अपना क्या करेगा, प्रॉफिट या लॉस डिवाइड करेगा। वो अपना डिवाइड करेगा, या फिर वो इक्वली डिवाइड करेगा, या फिर वो कैपिटल के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा, या फिर वो कोई और टाइप से वो डिवाइड करेगा। वो पार्टनर पे है, वो कैसे वो अपना डिसाइड करते हैं और किस वे से वो अपनी पार्टनरशिप में लिखते हैं। पार्टनरशिप डीड में उसको लिखना पड़ेगा वो किस मेथड से अपने प्रॉफिट एंड लॉस को फर्दर डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कमीशन एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर एज अ पार्टनर के वर्क से अलावा कोई भी और काम कर रहा है, या फिर वो एजेंट का काम कर रहा है, या फिर कोई और काम कर रहा है, तो एज आप कह सकते हैं मैनेजर का काम कर रहा है, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का काम कर रहा है, कोई भी और काम कर रहा है एज अ एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा, तो उस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, क्या कमीशन मिलेगा, जो वो सेपरेटली अपनी स्किल्स यूज़ कर रहा है या सेपरेटली अपना टाइम लगा रहा है, तो वो पार्टनरशिप डीड में उनको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोन्स टू एंड बाय द लोन्स। लोन्स टू का मतलब कि जो हमने लोन, कंपनी ने हमें लोन दिया है या हमने कंपनी को लोन देना है। लोन्स टू एंड बाय द लोन मतलब कंपनी ने हमें लोन दिया, पार्टनर्स को लोन दिया, या पार्टनर ने कंपनी को लोन दिया। इन दोनों केसेस में आप जो लोन दे रहे हो उस पर क्या इंटरेस्ट रहेगा और कितना टाइम पीरियड के लिए रहेगा, क्या उनके लिए रूल्स होंगे, वो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनरशिप में कोई भी पैसा निकाल रहा है, अगर पार्टनरशिप में वो पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो उस पर क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा और किस वे से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो सारा पार्टनरशिप डीड में आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब कि अगर आप अकाउंट्स की बुक्स बना रहे हैं तो क्या आप उसमें मेथड यूज़ करोगे, क्या टेक्निक यूज़ करोगे उस अकाउंट को
प्रिपेयर करने के लिए। कौन से मेथड्स लगाओगे, कौन सी टेक्निक्स लगाओगे, किस वे से आप उस मेथड्स को अकाउंट्स को प्रिपेयर करोगे, वो आपको पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप डेप्रिसिएशन लगाना है आपने, तो कौन सा मेथड यूज़ करोगे, रिटर्न डाउन करोगे या आप करोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड यूज़ करोगे, कौन सा मेथड यूज़ करोगे वो आपको पार्टनरशिप डीड में रिटर्न डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपको पार्टनरशिप डीड में लिखनी पड़ेंगी। पर्टिकुलर पार्टनर की राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पार्टनरशिप के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहा है या हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो दोनों केसेस में क्या उसका कैपिटल, अगर वो आ रहा है तो क्या कैपिटल लेके आएगा और क्या उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी। अगर वो पार्टनर जा रहा है, चाहे वो रिटायरमेंट बेसिस पे जा रहा है, तो कितना उसको कैपिटल मिलेगा या कितना उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का हिस्सा मिलेगा, क्या उसको एसेट्स मिलेंगी, ये पार्टनरशिप डीड में आपको रिटर्न डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हमारी कंपनी की गुडविल की वैल्यू करना। अगर हमारी कंपनी में न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है, तो जब वो न्यू पार्टनर आएगा उस टाइम पे हमारी कितनी गुडविल है और नए पार्टनर के आने के बाद हमारी कितनी गुडविल हो चुकी, उसको इवैल्यूएट करना। या जो पार्टनर गया है, रिटायर हो रहा है, जिस दिन वो रिटायर हुआ है उस दिन हमारी पार्टनर की गुडविल कितनी, हमारी कंपनी की गुडविल कितनी है, और उसको क्या करना, डिवाइड करना पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट हमारा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप को ख़त्म करना। अगर हमारा किसी भी कारणवश हमें पार्टनरशिप को ख़त्म करना पड़ता है, तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिवाइड की जाएगी और उस टाइम पे पार्टनरशिप डिसॉल्व के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे, ये भी हमें पार्टनरशिप डीड में रिटन डाउन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड हिज सक्सेशन। अगर हमारे पार्टनर की डेथ होती है, किसी भी पार्टनर की, उस पार्टनर की डेथ हुई, डेथ होने के बाद क्या उस पार्टनर की जितना भी कैपिटल हमारे बिजनेस में था वो कैपिटल किसके पास जाएगा, या वो कैपिटल रखना चाहता है कि उसके जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, वो कहते हैं भी कैपिटल पड़ ही रहने दो, तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, या वो कहते हैं कि उनको कैपिटल का हिस्सा देना है, उसको प्रॉफिट का हिस्सा देना है उनकी फैमिली को, तो कितना दोगे और किस रेशियो में उसको प्रॉफिट का हिस्सा दोगे, वो सारा हमारे पार्टनरशिप डीड में रिटन डाउन होगा। नेक्स्ट हमारा है वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स। अगर कोई भी पार्टनरशिप के कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप तोड़ते हो, तो अगर आप हमारी जो है पार्टनरशिप वो रजिस्टर है और आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ते हो, पार्टनरशिप के कोई भी पार्टनर रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ते हैं, तो आप लीगली कोर्ट में केस कर सकते हो और क्या कर सकते हो, आप कोई उसके अगेंस्ट राइट ले सकते हो। अगर हमारी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन टूटता है तो वो पार्टनर्स पे है, वो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है आर्बिट्रेरी क्लॉज। आर्बिट्रेरी क्लॉज का मतलब ये है कि इन फ्यूचर हमारे पार्टनर्स के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो आर्बिट्रेरी का कौन सा थर्ड पर्सन हमारी पार्टनर्स के कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगा, क्या कौन सा वो डिसीजन लेगा और कौन होगा वो पर्सन जो इस चीज़ को सॉल्व करेगा और वो कैसे सॉल्व करेगा, क्या मेथड यूज़ करेगा, वो सारा इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये हमारे 17 पॉइंट्स है पार्टनरशिप की डीड के, और इसके साथ हमारा पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।